अगला टॉपिक बताओ, हमने आपको कल टॉपिक दिया हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप इसको ऐसे लिखो, एक हिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन एंड एक फैक्ट्री in India. Okay, about this East India Company you have to know 3 things in very brief. Let's start the first one. What is that? And this I have divided under 2 headings, 1 and 2. So now write 1. In 1600 AD, your AD? AD basic? Tell me. बार बार यूज करोगे तो अभी जान लो। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब क्या होता है? अन्ना नहीं, एना। अन्ना का मतलब तो बड़ा भाई होता है यार, एना डोमिनी। इसका मतलब क्या होता है? ये तो लैटिन वर्ड है, आफ्टर डेथ। अच्छा, बीसी का मतलब? एडी का मतलब आफ्टर डेथ। एक मिनट, एडी का मतलब आफ्टर डेथ, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो भैया वो पीरियड कहाँ गया जब क्राइस्ट जिंदा थे? समझ आ रहा है? कुछ गड़बड़ है? अब देखो, तुमने जो बचपन से सोचा कि सही था, जवानी में पता चला गलत था। मैंने बोला था ना। और आप देखना हर रोज आपको ऐसा शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो इकबाल कहता है, एट ए पॉइंट व्हेन ह्यूमन बीइंग वुड मीट टू द गॉड, राइट, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। उसको एंटिसिपेट करते हुए, रोजे हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तरे अमल। समझ आ रहा? नहीं, कितने गरीब हो आप लोग उर्दू में। रोजे हिसाब, हिसाब के रोज, कौन सा? कयामत के दिन। दफ्तरे अमल मतलब एक ऑफिस, मतलब एक डिटेल, अमल मतलब एक्शन। खुदा के सामने जब इंसान कयामत के दिन होगा, पेश होगा, तो उसको एंटिसिपेट। रोजे हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तरे अमल, आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर। उस दिन मेरे कर्म इतने बुरे होंगे कि मैं तो शर्मिंदा होऊंगा ही, खुदा भी बड़ा शर्मिंदा हो, किसको बनाया था? आर यू गेटिंग इट नॉट? आप भी शर्मसार हो, खुद को भी शर्मसार कर। डोंट वरी, आप रोज शर्मिंदा होगे 6 महीने तक। उसके बाद एकदम परफेक्ट, ready for UPSC or SSC or other exams, especially PCS and ICS you should target. So Anno Domini एक Latin word है. It means in the year of Lord. This Lord is obviously Christ. तो जिस साल क्राइस्ट की पैदाइश हुई वो हो गया, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर, तो वो हो गया फर्स्ट एडी। सेकेंड ईयर, सेकेंड एडी। थर्ड ईयर, अब 1 साल पहले, 1 year before the Christ। समझ आ रहा? तो अगर 1 AD लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द ईयर इन विच क्राइस्ट वाज बोर्न टेक्निकली। 2 AD लिखेंगे तो क्या मतलब हो गया? 2 year आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अगर 1 to 100 लिखेंगे तो क्या मतलब हो गया? फर्स्ट सेंचुरी AD। सेकेंड सेंचुरी फिर यहां से लिखेंगे। इसी तरह 1901 to 2000 क्या हो गया? 20th century। वी आर लिविंग इन 21st। ये कहां से हो गया? चलो 1 to 99 फर्स्ट सेंचुरी। अब बोलो सेकंड। 100 to 199 ये हुआ। इज इट राइट? इज इट राइट? हाँ जी, एक बार माथुर जी से फिर मिल लेना। याद है माथुर जी, मैथ के टीचर जो मर गए? कल ही तो बताया था मैंने, है ना? ओके, तो 1 to 100 इज फर्स्ट सेंचुरी, 101 to 2000, 200 इज सेकेंड सेंचुरी। एनीवे, हम वो टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे। एनो डोमिनी का मतलब इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट, दैट मीन्स आफ्टर। अब आपको सोचना चाहिए था कि हम लोग इंडिया में BCAD क्यों पढ़ते हैं, जबकि ज्यादातर इंडियंस तो क्रिश्चियंस हैं नहीं। समझ आ रहा है?
तो अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, आप ढूंढना है इसको and bring it. If you don't get it in 2-3 days, then I will tell you. But I'm just giving you many questions every day. आगे लिखो, क्या लिखा आपने? 1600 AD, English East India Company was established at London as a private company of shareholders. समझ आ रहा? As a private company of shareholders. Each word and sentence you have to write carefully so that you don't miss it. Next point. That is number 2. The English Queen कौन थी उस वक्त? एलिजाबेथ 1. अभी कौन है? एलिजाबेथ 2 है अभी. क्लियर? एलिजाबेथ 1 gave monopoly right to English East India Company for 15 years to do trade with east of Cape of Good Hope. Very simple. You know monopoly? No other English company was allowed to do trade except East India Company. For how many years? 15 years. Which part? East of Cape of Good Hope. That means India also included, China, Japan also included. Is that clear now? But this monopoly lasted even beyond 15 years. How long you would learn. Elizabeth was contemporary of 2 greats in history. I told you additional general knowledge, 30-40%. एक इंडिया में थे वो और एक इंग्लैंड में थी. In India, Akbar the Great. In England, Shakespeare. So she was contemporary of 2 famous personalities, Akbar in India and Shakespeare the great dramatist cum poet. तो इस तरह से आप अपना जनरल नॉलेज हर रोज मल्टीप्लाई कर सकते हो. किताबों में ऐसा मिलना नहीं है, कभी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं लिखा होगा एलिजाबेथ कंटेम्परेरी ऑफ अकबर एंड शेक्सपियर. लेकिन ये कहाँ काम आ जाए, यू नेवर नो. दिस काइंड ऑफ योर जनरल नॉलेज. ऐसा कहा जाता है शेक्सपियर और एलिजाबेथ में अफेयर भी था. एक मूवी भी आई थी शेक्सपियर इन लव, मैंने देखी भी है, बट वो मत लिखना. आगे बढ़ो. ओके, क्या लिखा लास्ट पॉइंट? कंपनी गॉट. सो यू गॉट अ ब्रीफ हिस्ट्री नाउ, राइट? सेकेंड पार्ट आफ्टर ब्रीफ हिस्ट्री, आई थिंक यू हैव रिमेंबर, दैट इज organization. The highest office was called Court of Directors. उसके नीचे था गवर्नर, उसके नीचे था डिप्टी गवर्नर, देन था ट्रेडर, देन था फैक्टर एंड देन राइटर्स. And you have to remember this hierarchy. I will ask. Let me just repeat it. Court of Directors, Governor, okay. Shall I check? Ready? Tell me from top to bottom. Court of Directors, Governor, Deputy Governor, Trader, Fact. अब इसको नीचे से ऊपर कर दो. राइटर, फैक्टर, ट्रेडर, डिप्टी गवर्नर, गवर्नर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. देखो जिस गली से जाओ उस गली से लौट आओ, रास्ता याद रहता.
एक ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर ascending order. Now you may forget after few weeks. Are you getting? And this happens to many subjects. It is said यकुम जनवरी है नया साल है. यकुम मतलब फर्स्ट. यकुम जनवरी है नया साल है. दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है. So after 6 months if I ask, you would forget. How not to forget? Simple tips. When you read, just close the copy, even close the eyes, not here, अपने रूम पर, लाइब्रेरी में, and just recall in the mind. तो आप ये तो करते ही हो, सबसे आसान काम है, बट दूसरा काम ये जरूर करो at least 2, 3, 4 times before you switch to next chapter. तीसरा काम ये करो, remembering. When you revise, you remember, but there is a conscious attempt to remember. Conscious attempt का तरीका ये है कि आप loudly पढ़ सकते हो. क्लियर हुआ? आप कुछ और जहन में इमेज बनाकर याद कर सकते हो. और आखिर में you must do recalling. What is this recalling? You close this and then recall these facts. When you're walking from here to metro, recall. When you are having tea or coffee, recall. When you are going to bed, you don't sleep instantly. Recall all the class of 3 hours and see in bullet points all those facts, figures, say whosoever the teacher came at say 5:30 to 8. So what he said in 5:30 to 6, 6 to 6:30 likewise, and just recall in the mind. Suppose you're forgetting during recall, what you would do? मान लो ये हायरार्की भूल रहे हो आप, कोई फैक्ट कोई फिगर भूल रहे हो, तब क्या करोगे? नहीं, आप आंख बंद बिस्तर पे हो, मैं ये कह रहा हूँ रात में सोने के वक्त, और रिकॉल करते वक्त याद नहीं आ रहा कि ट्रेडर के नीचे कौन था ऊपर कौन था, उस वक्त क्या करोगे? मेरा ये पॉइंट है. यूं ही सो जाओगे या उठकर लाइट जलाकर चेक करोगे? अगर आप क्यूरियस एंड सीरियस स्टूडेंट हो तब आप उठकर जरूर चेक करोगे. अगर लापरवाह हो तो सो जाओगे और ख्वाब में यही लोग आएंगे, ट्रेडर. आर यू गेटिंग नॉट? फैक्टर्स. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, हाउ टू मेक एवरी डे इफेक्टिव. एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है रिकॉल करने का. वन यू डू इट ओरली एंड वन यू राइट. Take a piece of paper, bundle of piece of paper at your table, and after every say few minutes, write in a very rough all these hierarchy, all the names, all these dates. जरूरी नहीं कि हर चीज आप किसी वजह से लिखो. कई बार उर्दू में कहते बेवजह भी लिखा करो. शायर कहता है रेत पे लिख के मेरा नाम मिटाया ना करो. मैं कहता हूँ बार बार लिखा करो, बार बार मिटाया करो. क्यों लिखना इंपॉर्टेंट होता है? साइकोलॉजिस्ट सेज व्हेन यू राइट समथिंग, व्हेन यू स्पीक समथिंग विथ योर ओन टंग, यू एक्चुअली ओन इट. जब तक आप सिर्फ पढ़ रहे थे ये पराया था, जैसे आपने अपने हाथों से लिख दिया, ये अपना हो गया. अब ये ऐसा हो गया कि नाउ यू हैव क्रिएटेड, दो यू डिडंट, लेकिन ये आपका अपना. ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो long last. So large number of students who are forgetting every day what they read after a few days and weeks because they just read. So IAS preparation is not like a Chetan Bhagat novel, one night at call center and you are traveling in a train and you read and you forget. It is said in English, some books are meant to be chewed. चबाने लायक, उसको इतना पढ़ा जाए, समझ में आ रहा है? कुछ है जो सिर्फ ऐसे ही टेस्ट के लिए पढ़ लिया और खत्म. जैसे जो डीपली रिलीजियस या स्कॉलर होता है वो एक ही बाइबल या कुरान या भगवत गीता को हजारों बार पढ़ता है और फिर भी नया कुछ निकाल लेता है जो पहली बार में नहीं निकला था. कभी गन्ने का जूस निकलते देखा है? कितनी बार में निकलता? अरे 7 बार. पुरानी दिल्ली आओ, दिखाता हूँ मैं, चांदनी चौक में. वो 8वीं बार में भी अब 2-4 आदमी लगा के कुछ न कुछ निकाल ही लेगा वो, है ना.
वो एक महफिल में कंपटीशन हो रहा था कि एक नींबू से सारे रस निकाल लिया, और उसके बाद कंपटीशन ये था कि अगर किसी ने एक बूंद भी रस निकाला 1000 रुपया इनाम। समझ आ रहा? पहले ही सारे रस निकल चुके। एक बड़े तगड़े से पहलवान साहब आए, उन्होंने बहुत कोशिश करी, एक भी बूंद नहीं ली। दूसरा अपना लंबा तगड़ा जाट भाई आया, उसने भी बहुत कोशिश की, ही ऑल्सो फेल्ड टू गेट अ सिंगल ड्रॉप। तीसरा एक दुबला पतला thin lean man came. He rotated twice and he got 2 drops. Everybody surprised. Sir, who are you? He said, I am income tax officer. समझ आया नहीं आया? तो द मैसेज इज, इनकम टैक्स ऑफिसर ने अगर रेड किया है, वो रेड देखी अजय देव ने, तो पब्लिक भी देखते देखते परेशान हो गई, छत से भी निकल रहा था, उधर से भी निकल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं से जूस निकाल देगा। तो आप जब एक चैप्टर पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, एक बार पढ़ा, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर। पहली बार में जूस निकल ही नहीं सकता। कोई भी अच्छी किताब, आई एम नॉट टॉकिंग गाइड, विपिन चंद्रा, सुमित सरकार, आर एस शर्मा, रोमिला थापर, जितने भी डी बासु, पहली बार में जूस आपसे क्या, जो राइटर लिखता है वो भी बेचारा दोबारा पढ़ता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हाउ कैन यू ओनली रीड वंस एंड यू थिंक दैट, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं, सर ये पढ़ लिया है, दूसरी बताइए, तीसरी बताइए। तो इन यूपीएससी द मंत्र इज नॉट टू रीड टू मेनी बुक्स। इफ यू आर स्टार्टेड डूइंग दिस, श्योर शॉर्ट ऑफ फेल। यू हैव टू फर्स्ट लिमिट द सोर्स, ये बहुत कम किताब पढ़नी है, बहुत सेलेक्टिवली, बहुत बार पढ़नी है। एक बार में तो सवाल ही नहीं होता है, कई बार तो आपको 8 से 10 मरतबा पढ़नी पड़ेगी वही किताब। ऑफ कोर्स द स्पीड ऑफ ईच रीडिंग वुड नॉट बी द सेम। द फर्स्ट रीडिंग वुड टेक मोर टाइम, सेकेंड वुड लेस, एंड लास्ट का जो 4-5 बार होगा वो तो आप ऐसे पेज पलट कर सूंघ सकते हो क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसको आप कई बार पढ़ो, अंडरलाइन करो और लिखो डेली बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी और सब्जेक्टिव। ये सबसे बड़ा मंत्र है। जितने भी आप आईएएस के सक्सेसफुल कैंडिडेट से बात करोगे, सबने ये बात बोली है कि उसने लिखा बहुत। आर यू गेटिंग नॉट? अब कौन कितना लिखता है इसका भी एक स्ट्रैटेजी मैं आपको एक चार्ट बनाकर दूंगा कि शुरू में क्या करना है, बीच में क्या करना है, आगे क्या करना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैट्रिक दैट यू हैव टू अडॉप्ट। नॉट नाउ, यू कांट राइट इट बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग, so you have to write after certain days। मौलाना आजाद बहुत अच्छे राइटर थे, तो वो कहा करते थे कि साहब आप पहले इतना पढ़ लो कि हाथ खुद ब खुद कलम की तरफ चली जाए और आपका कलम बेकरार हो लिखने के। लेकिन अभी आपने कुछ लिखना शुरू किया तो 2 लाइन के बाद सोचना क्या लिखें, देयर इज नथिंग टू राइट। So for that you have to first read aloud. So first 2-3 months I would suggest to have a very good reading of all the papers which we will suggest, and then reading and writing continuous, and how to do that I will also give some of the tips. Clear हुआ? याद हुआ? ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मैं एक इंटरेस्टिंग बिल्डिंग का नाम बताता हूँ, राइटर्स बिल्डिंग। कहाँ है? कलकत्ता में। क्या खूबी है, ममता दीदी यहीं बैठती है डेली। दिस इज Secretariat of West Bengal government. You know that till 1911 capital of India was Calcutta. So obviously जो उन्होंने स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह बनाई आज तक है, तो उसके नाम भी वही है। बल्कि लास्ट ईयर इट वाज इन न्यूज बिकॉज देयर वाज सम रेनोवेशन वर्क वाज गोइंग ऑन एंड शी हैड टू शिफ्ट हर ऑफिस फॉर 6 months टू अनदर कंपाउंड। तो जैसे ही कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो आपको एक रीसेंट डेवलपमेंट तो मिलेगा, उसके साथ साथ उसका एक पास्ट मिल जाएगा। समटाइम दिस पास्ट इज जस्ट 30 years, समटाइम 3000 years। तो एक साथ दोनों चीज, व्हाट वाज इन न्यूज एंड व्हाट वाज 3000 years, 1000 years, हर रोज के अखबार में मिलेगा। जैसे ही आप पढ़ोगे इंडिया चाइना, वो पुराना ले जाएगा, ब्रिटिश मैकमोहन लाइन तक ले जा सकता है वो इश्यूज। तो एवरी डे यू कैन एनरिचिंग योर पास्ट एंड योर प्रेजेंट। क्लियर है यहाँ तक? याद रहेगा? आई विल चेक इट लेटर ऑन also. Now factories in India. One, two, three, four, likewise. In 1608
Captain Hawkins the first representative of East India Company, first representative of East India Company came to Agra in the court of Jahangir. In the court of, and in bracket I have written the period of Jahangir as a king, 1605 to 1627. Clear? 1627. He gave him permission to open factories He gave him permission to open factories and also honored him with $400 zat. Honored whom? Captain Hawkins. With what? 400 zat. What is zat? I've written. It's a rank in Mughal service. अब ये क्या था जात और सवार आगे पढ़ोगे as we will discuss in medieval India. Is it clear? Next, in 1611, they opened their factory at Machilipattinam. 1612 at Surat. Let me tell you, they got first permission to open at Surat, but they could not. But finally they opened at Surat in 1612. Actually, अंग्रेज लोगों ने मछली लिखा, लोकल मछलीपट्टनम बोलते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में. Thomas Roe came to Agra. 1615 in the court of Jahangir. Next factory, Balasore, 1633. (1690) Calcutta, 1667 Bombay, 1652 Hooghly, 39 Madras, 'Clear है? Now, if I am going to ask a question, these are the factories, right, of East India Company. Now, if you have to make MCQ question, can you make some questions based on this tabulation? समझ आ रहा? ट्राई. फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसको ऐसे बोलो ना, क्रोनोलॉजी सब आ गया उसमें. फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, लास्ट. तो एक तो हो गया अरेंज ए मिनट,
करेक्ट क्रोनोलॉजिकल और बनाओ। मैच दी फॉलोइंग, इसमें क्या करोगे आप, इधर इधर दे दोगे, इधर आप फैक्ट्री दे दोगे मिस मैच करके, एंड देन मैच एग्जैक्ट, राइट। और बनो पढ़ें। Like, what is the question? What question you are asking? नहीं बताओ थोड़ा। What? ठीक, भाई एक तो ये होगा कि इसका डायरेक्शन पूछ सकते हैं ना, कि इसमें ईस्ट कौन है, वेस्ट कौन है, साउथ कौन है, नॉर्थ कौन है, ये पूछ रहे हैं आप। ये मालूम है तो उसी को 10 तरह से पूछ लो, एक नया क्वेश्चन बनाओ इसी में। हो गया यार, मैच द फॉलोइंग में राइटली मैच, रॉन्गली मैच, मैच द फॉलोइंग, तीनों तो एक ही तरह का हुआ ना। अब बोलो जी, क्या मैच, वही बात हुई ना भाई, उन्होंने ये दे दिया, ये तो मैच दी फॉलोइंग के 4 तरीके हो गए कि ये करेक्टली मैच है कि नहीं, ये वाला फॉल्स है, ये वाला रॉन्ग है। बट आई एम आस्किंग टू फ्रेम अ न्यू क्वेश्चन, ब्रांड न्यू क्वेश्चन। यार क्रोनोलॉजी में आ गया ना, फर्स्ट और लास्ट। हाँ तो हाँ यार, ऐसा है, इसका एक रूल है, डेटा नॉट सफिशिएंट। जब तुम बोल रहे हो वो तो मैंने एडिशन बताया, मैंने क्या बोला, इसमें से सवाल बनाना है, जो दिख रहा है, जो सामने बोर्ड है, जो सब पॉसिबल है। अब समझ आ रहा है? अब इसमें थोड़ी दिख रहा है कि सूरत में जिस अंग्रेज ने बनाया था उसका नाम बताओ, वो थोड़ी है सवाल, वो बन सकता है क्या इससे? यू गेटिंग? अब बताओ। तो एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी भी क्वेश्चन है। अब आप क्या करते हो कि जब आप कोई पैरा पढ़ते हो, पेज पढ़ते हो, तो आप एक तो बहुत जल्दी में पढ़ के निकल जाओ, दूसरा ये करते हो कि आप इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन एमसीक्यू एज वेल एज मेन का नहीं बनाते, और आपने जिस दिन ये आदत डाल लिया 100% सक्सेस गारंटी, क्योंकि जैसे क्वेश्चन बनेगा आंसर भी आप निकाल ही लोगे ना, नहीं भी होगा तो किसी और से तो कंफर्म कर ही लोगे, लेकिन आप क्वेश्चन ही नहीं बना रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एवरी पेज विच यू रीड, एक तो क्वेश्चन होता है एट द एंड एक्सरसाइज वाला, स्कूल में देखा होगा, और एक होता है जो चैप्टर्स के अंदर से स्मार्ट लड़के या टीचर निकाल लेते हैं, जो वहां नहीं होता है। ओके, और जब एग्जाम में आता है तो सिर्फ वो वाला थोड़ी आता है, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी हो, तो किसी भी पेज का क्वेश्चन बना सकता है, और एवरी सब्जेक्ट में होता है। तो यू डेवलप ए हैबिट ऑफ मेकिंग मैक्सिमम क्वेश्चन। जैसे मैं बताऊं, एक सवाल क्या ये नहीं हो सकता, इधर ये नाम दे दिया और इधर स्टेट का नाम दे दिया और इधर आपके ये सारे पोर्ट, मैच द फॉलोइंग, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एपी, है नहीं? तो आपके ध्यान में आना चाहिए था ना, ये किस स्टेट में, ये किस स्टेट में, हुगली कहाँ है, बालासोर कहाँ है, सूरत कहाँ है? तो हो सकता है ना, पॉसिबल है, अभी भी है। ये सारे पोर्ट एंड नेम ऑफ कोस्ट, मलाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, एंड कोस्ट का नाम एंड पोर्ट। अभी एग्जाम के दिन वहां बैठकर 2 जून को जब टेम्परेचर बाहर 44 अंदर 48 डिग्री होगा, मतलब शरीर का सवाल ही नहीं सकता आप कर सको, सोच भी नहीं सकते आप। जिसने पहले से किया हुआ है वो तो देखते ही खुशी खुशी लगा देगा, हाँ ये तो मेरा किया हुआ है। तो आपने ये 2 क्वेश्चन नहीं बनाया, आप यहां तक, कुछ लोग यहां तक, कुछ लोग यहां तक। तो एवरी पैरा इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी। सम स्टूडेंट्स हैव मेड 5 क्वेश्चन, सम 4, सम 3। तो जिसने 5 बना लिया तो बाकी 3 वाले से तो पहले ही आ गए हो। तो एवरी डे व्हेन यू रीड, मेक श्योर यू आर मेकिंग
yourself question. Obviously, you self will get answer also from the books and materials and whatever newspapers you read. उससे क्वेश्चन बनाओ, और उसके क्वेश्चंस बनाने के दो तरीके होंगे, एक एमसीक्यू वाला बनाओ और एक मेन में ऐसे बनाओ, व्हाट है क्या, व्हाई, हाउ, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस. कोई भी अच्छे आर्टिकल पढ़ोगे इसमें सारे जवाब होंगे. So you should start anticipating those questions and write down those questions on daily basis. तो आप देखना कि आप 4 से 6 महीने में आपका तरक्की इस प्रिपरेशन में कितना आगे होगा. अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, then definitely you're short of failure. So you just have to change the style of your studies, which I said in our school and college days, very orthodox style. This is a very non-conventional style, and it would make you very smarter how to get it quickly in the class, as well as, like right now I'm slow deliberately. We all would be slow in the first 10 lectures. Once we start picking, so many time you may be just struggling ke kya bola apne kya likha, and half of the class would be looking here and there. That should not happen. So you should speed up also in catching those things and writing also and understanding simultaneously. ये तीनों चीज एक साथ आना चाहिए. Is that clear now about the factories? Now out of these, 3 of them became their headquarters in 3 directions. Which 3? Madras, Bombay and Calcutta. So let me just give you a brief understanding like this. Here, there was a man called governor. Below him, deputy governor. And below him, those officials. Here, there was a man called governor, deputy, and like. Here, there was a man called governor, deputy, and like. So this man and his team would be accountable for this area, and for this area. As far as trading activities were concerned, since 1608, as they came till at least mid of 18th century. But something happened here, particularly in this region, that is Plassey and Buxar, which changed the entire game. And as I told, a private company would become a ruler, would become a state. And first time in which place? Bengal, Bihar and Odisha. And when I say Bengal, Bihar and Odisha in those days, it includes today Bangladesh, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Bihar, and that area was what I said: West Bengal, Bangladesh, Odisha, Jharkhand, Bihar of current India. This area was bigger than England, France, Germany, Austria, Hungary put together. समझ आ रहा है? ये कंट्रीज है, ये अपना एक स्टेट है. जैसे आज भी अपना उड़ीसा इंग्लैंड से बड़ा है, आज भी अपना मध्य प्रदेश जर्मनी से बड़ा है, अपना राजस्थान फ्रांस से बड़ा है. हम लोग यही बोल के खुश हो लेते हैं. जब बात जीडीपी, जीएनपी, डेवलपमेंट की आती है तो पता चला उनका एक छोटा सा कंट्री अपने पूरे इंडिया से ज्यादा है. और सबसे ज्यादा तो शॉकिंग मुझे तब लगा जानकर 2 महीना पहले, 2-3 दिन तक तो ऐसा लगा कि जैसे दिल बेकरार, रात में नींद ना आ रही. यूएस की एक कंपनी है नेटफ्लिक्स, बहुत सारे लोग देखते होंगे. एक कंपनी अमेज़न, सामान भी मंगाते होंगे. एक कंपनी है गूगल, ये भी सर्च करते होंगे. एक कंपनी है फेसबुक, इस पे भी होंगे आप. कितने हो गए? 4. और एक और है माइक्रोसॉफ्ट, इसके सॉफ्टवेयर भी यूज करते. इन 5 की टोटल इनकम इंडिया के टोटल इनकम से डबल है. टोटल इंडिया का जो बजट लोकसभा में पेश होता है $3.5 ट्रिलियन और उनका अराउंड $6 ट्रिलियन. Imagine just 5 companies of US. तो ये सब कैसे हुआ? You would learn this through history. तो imagine US का पूरा कितना हो.
क्लियर हुआ? तो दिस इज व्हाट आई सेड दैट दीज आर एक्चुअली वेरी फ्राइटनिंग थिंग कि दे आर जाइंट्स, शार्क, okay, as compared to countries like India, Pakistan and others. Anyway, point ये था ये सारी चीजें एक साथ पढ़नी है आपको, past, present and future as I keep chilling. So hope you remember some of the factories, 3 important headquarters. नहीं, मेरा सवाल ये था 3 important headquarters को arrange it in correct order from earliest to latest. मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता. अब मैं दूसरा सवाल करता हूँ. देखो, देयर आर 4 मेट्रोज इन इंडिया: दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे. स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, अरेंज दिस सिटीज इन करेक्ट ऑर्डर क्विकली. दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, 4 शहर हैं. इसको शहर में शुरू से नीचे तक करना है, ऊपर से जल्दी. हाँ, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, सबसे पुराना और सबसे नया, ये है सवाल. जल्दी. सबसे पुराना क्या? कलकत्ता, दिल्ली. यार कलकत्ता तुमने 1690 में लिखा, देखो तो कलकत्ता तो बहुत लास्ट में हुआ ना, मद्रास तो पहले हुआ ना, बॉम्बे उससे बीच में हुआ ना, और दिल्ली बहुत पुराना है. दिल्ली सल्तनत से, कुतुब मीनार बहुत पुराना है, हुमायूं का मकबरा है. तो दिल्ली इज इन दिल्ली सल्तनत इन मुगल पीरियड. एक न्यू दिल्ली है, दैट इज कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन. दैट वाज बिल्ट बिटवीन 1926 to 31. बट अदर दिल्ली वाज वेरी ओल्ड, स्पेशली ओल्ड दिल्ली एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली. अब ये मैंने क्या किया कि 3 चीज आपको नोन थी, चौथा मैंने बीच में डाल दिया. ये यूपीएससी बहुत करता है. So that is how you have to be careful, and that would only help कि आपको medieval में मालूम होना चाहिए था. अभी नहीं, I understand, लेकिन जून तक तो you have to. I hope you understood about East India Company's organization, its factories and its brief history, and then we discuss arrival of Europeans in India.